अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्स का किस्सा बयान करने जा रहे हैं जिसने 99 कत्ल किए थे। वो चोरी, डकैती और कत्ल करने में मशहूर था और फिर दुनिया में ही उसके ऊपर एक ऐसा मामला पेश आया जिसको देखकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए। दोस्तों, ये वीडियो आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। हजरत बनी इसराइल में एक शख्स था जो कि चोरी, डकैती और कत्ल करने में मशहूर था। वो जरा जरा सी बातों पर लोगों का कत्ल कर दिया करता था और जब उसने 99 कत्ल कर दिए तो उसके दिल में अचानक से ये ख्याल आया कि मुझे भी अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है। मैं अपने रब के सामने उन लोगों की कत्ल की क्या वजह बताऊंगा। इसी फिक्र में वो बहुत बेचैन रहने लगा और उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है। और फिर उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी आलिम के पास जाकर उनसे सारा वाकया मालूम करूं और उनसे पूछ लूंगा कि क्या मेरी तौबा भी कबूल हो सकती है। तो फिर उसने एक शख्स से जाकर मालूम किया कि मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। तो उस शख्स ने कहा कि तुम्हारी तौबा भला कैसे कबूल हो सकती है, जो इंसान 99 कत्ल कर चुका हो उसकी तौबा कबूल होने का कोई सवाल ही नहीं है। और जब कातिल ने इतना सुना तो उसे और गुस्सा आ गया और कहा कि मैं 99 तो वैसे भी कर चुका हूं, क्यों ना अब 100 करके ही दम लूं। और फिर उसने तलवार निकाली और उसने अपनी तलवार निकालकर उस इंसान का भी कत्ल कर दिया। उस शख्स ने उसका कत्ल तो कर दिया, लेकिन उसके दिल में ख्याल यही रहा और बेचैनी बढ़ गई कि मैंने खामखा ही इसको कत्ल कर दिया। उसके दिल में आया कि कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई सूरत ऐसी होगी जिसके जरिए से मेरी मगफिरत हो सकती है। और फिर इसी जुस्तजू में वो लग गया और उसने लोगों से मालूम किया कि इस दुनिया पर सबसे बड़ा आलिम कौन सा है, ताकि मैं उससे अपना मसला मालूम कर सकूं। आखिरकार उस कातिल को कुछ लोगों ने बताया कि फला जगह पर एक आलिम रहते हैं जो कि बहुत बड़े आलिम दीन है, तो इसलिए तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें जरूर बताएंगे। फिर उस कातिल, उस शख्स ने उन आलिम दीन की तलाश करना शुरू कर दिया। चुनांचे उस शख्स को वो आलिम साहब मिल गए। फिर उस कातिल शख्स ने अपनी जिंदगी का सारा किस्सा आलिम साहब को बताया और कहा कि क्या मेरी भी बख्शिश हो सकती है, क्योंकि मैं इस वक्त तक 100 लोगों का कत्ल कर चुका हूं। तो आलिम दीन ने कहा, क्यों नहीं, अल्लाह ताला हर किसी की दुआ को कबूल कर सकता है, क्योंकि अल्लाह की रहमत का समंदर तुम जैसे गुनहगारों के गुनाह से कई गुना बड़ा है और बसी है। फिर आलिम साहब ने उस शख्स से कहा, फला जगह पर कुछ लोग रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। तुम भी उनके साथ इबादत में मशगूल हो जाओ और सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगो और इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी बख्शीश जरूर होगी। हजरत, फिर वो शख्स बस्ती की तरफ चला गया। अभी वो कातिल शख्स आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसकी रूह कब्ज करने लगी। फरिश्ते आ गए। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हो गया और रहमत के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह ले जाने के हम हकदार हैं, और अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसकी रूह को ले जाने के हम हकदार हैं। रहमत के फरिश्ते कहने लगे, ये इंसान अपने गुनाहों से तायब होकर नेक लोगों के पास इबादत करने के लिए जा रहा था, इसलिए हम इसकी रूह को लेकर जाएंगे। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे, इसने अपनी सारी जिंदगी गुनाहों में काट दी है, इसीलिए इसकी रूह को लेकर हम जाएंगे। इसी दौरान आसमान से एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में हाजिर हुआ और बाज रिवायत में है कि वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हजरत, उस फरिश्ते ने आकर उन फरिश्तों के दरमियान ये फैसला किया कि यह शख्स जहां से आ रहा था और जहां जा रहा है उसकी दूरी को नाप लिया जाए और जिस तरह की मुसाफिर कम हो ये उसमें शुमार किया जाएगा। चुनांचे जब दोनों तरफ की जमीन को नापा गया तो यह शख्स नेक लोगों की बस्ती से एक बलिष्ठ करीब था। हुक्म हुआ कि इसको रहमत के फरिश्ते लेकर जाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी मगफिरत फरमा दी है। और दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे गैर मुस्लिम लड़की जो बिस्मिल्लाह पढ़ा करती थी और जिसकी वजह से उसकी जान बच गई और वो बहुत ज्यादा अमीर हो गई। अब इस कहानी को भी आखिर तक जरूर देखते रहिए। ये वाकया किसी गांव में पेश आया। इस गांव में जहां हिंदुओं की बड़ी तादाद रहती थी, वहीं मुसलमानों के कुछ घराने भी यहां पर मौजूद थे। और इन मुसलमानों के घरों में हिंदू बच्चों का यूं आना जाना हुआ था कि शाम के वक्त इकट्ठे खेला करते थे, एक ही स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। लिहाजा इनके घर वाले यानी कि वालिदैन समेत बच्चों का भी एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के साथ खेलना और वक्त गुजारना एक मामूली सी बात हो गई। और नाजरीन ग्रामी में ये बच्चे जब बड़े होने लगे तो हिंदू वालिदैन अपने बच्चों को अपने मजहब के मुताबिक कुछ ऐसी तालीमात देने लगे कि जिन्हें हम नहीं जानते, लेकिन मुसलमान घरानों के अंदर कुरान पाक की तालीम का सिलसिला
शुरू किया गया। यानी बच्चे जब स्कूल से वापस आते और शाम खेलने जाने से पहले घर पर कारी आता और इन्हें कुरान करीम सिखाया करता था। हिंदू बच्चे जिसका वाकया आज आपके सामने शेयर किया जा रहा है, इस लड़की की उम्र 12 से 14 वर्ष के दरमियान बताई जाती है। इसकी दोस्ती एक मुसलमान लड़की से थी और ये अक्सर औकात उसके घर पर जाया करती, और इस हिंदू लड़की की माँ का इंतकाल हो चुका था, लिहाजा इसकी मुसलमान दोस्त की माँ इसे अपनी बेटी की तरह ही समझती थी। इसके लिए खाना भी बनाया करती थी और जब भी उनके घर जाती तो बहुत वक्त भी गुजारा करती थी। लेकिन कोई इससे ये नहीं कहता कि वो अपने घर जाए, बल्कि ये उनके घर का एक फर्द ही बन चुकी थी। नाजरीन ग्रामी, अब इस मुसलमान घराने के अंदर इस मुसलमान बच्चे की कुरान करीम की तालीम का बंदोबस्त किया गया, तो पास में ये हिंदू लड़की भी बैठ जाया करती थी और देखती कि उसकी दोस्त किस तरह कुरान पढ़ रही थी। लेकिन एक बात जो रोजाना की बुनियाद पर वो देखा करती थी, और वो ये है कि हर रोज कुरान करीम का आगाज करने से पहले, यानी तिलावत शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ती थी। और इसके अलावा भी उसके घर के अंदर जब भी कोई शख्स कोई काम शुरू करने लगता तो बिस्मिल्लाह से शुरू करता। वो पहल तो इस कुरान का हिस्सा समझती थी, लेकिन बाद में उसमें तजस्सुम पैदा होने लगा कि इसके खास आयत को ही क्यों बार बार पढ़ा जाता है। उसने अपने दोस्त से सवाल पूछा तो उसने बताया कि हम हर चीज का आगाज, हर काम का आगाज अल्लाह के नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है कि शुरू उस पाक ज़ात के नाम से जो कि रहम करने वाला है, करम करने वाला है। चुनांचे नाजरीन ग्रामी, इस हिंदू लड़की ने अपनी दोस्त से कहा कि तुम्हें अल्फाज मुझे भी याद करवा दो, और उस मुसलमान लड़के ने अपने हिंदू दोस्त को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद करवा दिया। नाजरीन ग्रामी, अब जब ये हिंदू लड़की अपने घर आई तो ये भी हर काम से पहले बिस्मिल्लाह का विर्द करने लगी थी। वो जबकि मुसलमान नहीं थी, लेकिन ये बिस्मिल्लाह पढ़ती रही, और यहां तक कि अपने बाप को जब कोई चीज देने लगती या उसके सामने कोई काम करती तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह का विर्द करती। और ये उसके बाप के लिए इंतहाई हैरान कुंद बात थी, क्योंकि वो जानता था कि ये जो खास अल्फाज पढ़ रही है ये तो मुसलमानों के यहाँ पढ़े जाते हैं। नाजरीन ग्रामी, इसने अपनी बेटी से ये तमाम मामला पूछा तो उसने सारा अहवाल उसके सामने बयान कर दिया कि कैसे उसकी दोस्त और उसके घर वाले हर काम से पहले पढ़ते हैं और बताते हैं कि इससे हर काम ठीक और बेहतर हो जाता है। नाजरीन ग्रामी, ये शख्स समझ गया कि मुसलमान घराने का असर उसकी बेटी पर हो रहा है और वो यूं अपना मजहब तब्दील करके मुसलमान भी हो सकती है। चुनांचे उसने उसी वक्त अपनी बेटी से कुछ ना कहा, लेकिन रात भर ये सोचता रहा कि किस तरीके से अपनी बेटी को इस तमाम तर कामों से और खासतौर पर ये अल्फाज पढ़ने से रोक सके। वो जानता था कि अगर वो अपनी बेटी तशद्दुद करेगा तो लोग ये जान जाएंगे कि उसकी बेटी के मुसलमानों से मगलूब होने, यानी कि उससे मुतासिर होने के बाद उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। चुनांचे उसने एक इरादा बनाया और अपने दोस्त से कहा कि एक संदूक के अंदर एक बड़ा सा सांप बंद करके उसे मुझे लाकर दे दो, और वो सांप मैं अपनी बेटी के पास रखवा दूंगा, और ये सांप मेरी बेटी को डस लेगा और कोई भी उसके बाप पर शक नहीं करेगा। और नाजरीन ग्रामी, अगले ही रोज उस शख्स का दोस्त एक बड़ा सा सांप एक संदूक में बंद करके वहां पर लाया और उसके घर पर छोड़ दिया। इस शख्स ने अपनी बेटी से कहा कि इसके अंदर मेरे दोस्त के कुछ जेवरात मौजूद है, तुम इन्हें अपने कमरे में रख दो और बाद में तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो। तो उस लड़की ने ऐसा ही किया। कई रोज गुजर गए, लेकिन लड़की ने ना तो संदूक खोला और ना ही उसको देखा। इस शख्स को तजस्सुस पैदा होने लगा कि अगर उसकी बेटी संदूक खोलेगी तभी वो सांप उसको डसेगा। एक रोज उसने खुद अपनी बेटी से कहा कि जाओ वो संदूक लेकर आओ और देखो उसमें कैसे जेवरात है, तुम उसे पहनकर देखो और यकीनन वो तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। वो लड़की संदूक लेकर आई और उसने अपने बाप के सामने उस संदूक का ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खोला और अंदर जो चीज मौजूद थी उसको अपने हाथ में पकड़ लिया। उसकी बाप की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई कि वो संदूक जिसके अंदर एक मोटा सांप मौजूद था वो हीरो का हार बन चुका था, और जो कि उसकी बेटी ने अपने हाथ में पकड़ रखा था। वो शख्स बहुत हैरान हुआ और ये समझ गया कि ये बिस्मिल्लाह की बरकत है कि जिसने उसकी बेटी के सामने इस सांप को हार में तब्दील कर दिया है और अल्लाह ने उसकी जिंदगी को महफूज कर दिया है। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और फौरी तौर पर उस मुसलमान पड़ोसियों के घर जाकर तमाम वाकया उसके सामने बयान कर दिया और कहा कि मैं और मेरी बेटी इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ये वाकई एक सच्चा दीन है कि जिसके सिर्फ एक चंद आयत और अल्फाज को पढ़ने वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह से महफूज कर लिया कि सांप उसके सामने हीरो का हार बन गया। चुनांचे नाजरीन ग्रामी, उन्हें फौरी तौर पर गुस्ल करवाया गया और मुकामी तौर पर मौजूद एक छोटी सी मस्जिद के अंदर ले जाया गया, और जहां इन दोनों बाप बेटी ने
इस्लाम कबूल किया और ये बाकायदा इस्लाम में दाखिल हो गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।